बाहरी भीतरी का मुद्दा बड़ा चरम सीमा पर है। लोग लगातार कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, वो बाहरी हैं, ढुल्लू महतो भीतरी है, इसलिए बाहरी को हम लोग नहीं भीतरी को जिताएंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? हम लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम भी अपने घरों में जय श्री राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज आप 5 किलो चावल दे करके आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। साहब आप खुद बोल रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को चावल दे रहा हूँ और अगले 5 साल तक देता रहूँगा। इसका मतलब आपने अगले 5 साल तक के लिए उसका भविष्य सुरक्षित कर दिया कि वो 5 किलो चावल तक ही रहेगा, वो तरक्की नहीं कर सकता है। कि आज HSL और BSL मिला करके यहाँ 50,000 एम्प्लॉयमेंट था पहले, जो अभी घट करके 5,000 में सिमट गया है। 50,000 से 5,000 पे 5,000 पे आ गया। कि जो आप अभी बात बोले कि जय श्री राम और 370, ये हमारी आस्था की चीज़ है। जहाँ तक 370 की बात है तो 370 ठीक उसी तरह का था जैसे हमारे यहाँ CNT एक्ट है। CNT एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जिसको हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी वही स्थिति थी। तो 370 आर्टिकल में किसी एक भाग को संशोधित किया गया है, न कि 370 को हटाया गया है। और भाजपा वाले ये बता भी नहीं रहे, वो सीधे बता रहे हैं 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। तो उसको हटाने से क्या लाभ मिला? सिर्फ यही लाभ मिला कि जो ज़मीन आप नहीं खरीद सकते तो वो आप खरीद सकते हैं। तो इसका लाभ उन बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा जो वहाँ जाकर अपना धंधा फैलाएंगे, रिसोर्ट खोलेंगे, या वहाँ जो यूरेनियम वगैरह का खदान निकलेगा वो सब उनको लाभ मिलेगा। इससे हम लोग को, आम जनता को बहुत लाभ नहीं मिलने वाला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र धनबाद लोकसभा सीट पर गजब का मुकाबला होने वाला है। भाजपा वाले लगातार कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार जो पैसे मिल रहे हैं, कैश कांड वाला जो मामला है, हेमंत सोरेन का जो जमीन घोटाला वाला मामला, उस चीज़ को लेकर हमलावर हैं। और भाजपा वाले जो है नरेंद्र मोदी के कामों को जो है अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, जैसे 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, GST का मुद्दा, नोटबंदी का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर जो है भाजपा के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे कृष्ण कुमार चांडक जी से, जो कि कांग्रेस के बेरमो प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं, धनबाद बोकारो में असली समस्या क्या है। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इसका अवसर दिया। जी कृष्ण जी, सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को जो है धनबाद सीट मिला है इंडिया गठबंधन के में, तो अनुपमा सिंह चुनाव लड़ रही है। आज जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा और परसों जो है मतदान भी हो जाएगा। कैसी तैयारी है और किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि भाजपा वाले तो जहां भी जाइएगा तो सिर्फ जय श्री राम और राम मंदिर 370 का मुद्दा गिना रहे हैं, आप लोग क्या गिना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि जय श्री राम की, तो कोई भी हम लोग जो भी कांग्रेस कर्मी है या हमारे अलायंस पार्टी जो भी हैं, JMM है या आप पार्टी है या CPI, सारे दल राजद हैं, कोई हम लोग किसी को जय श्री राम से तो परहेज है नहीं। हम लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम भी अपने घरों में जय श्री राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज धनबाद संसदीय क्षेत्र का जो मैं अभी बोकारो में देख रहा हूँ, मान लीजिए बोकारो इस्पात नगर का जो मुख्य मुद्दा है, जो होना चाहिए, जिस पर हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रमुख विधायक बहुत गंभीर है उस मसले पर, कि आज HSL और BSL मिला करके यहाँ 50,000 एम्प्लॉयमेंट था पहले, जो अभी घट करके 5,000 में सिमट गया है। 50,000 से 5,000 पे 5,000 पे आ गया। अब आप कल्पना करिए, जिस प्लांट का स्ट्रेंथ मान लीजिए 44,000 था, वो यदि 4400 पर आ गया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जब 40,000 लोग घट गए एम्प्लॉयमेंट से, तो वो तो अपने अपने घरों पर चले जाएंगे। इसका सीधा असर पूरे 50 बोकारो के व्यापारियों पर पड़ेगा, और व्यापारी पर प्रभाव पड़ेगा तो ऑटो चालक पर भी पड़ेगा, जो मजदूर दिहाड़ी कर रहे हैं उस पर पड़ेगा, जो सड़कों पर फुटपाथ पे अपनी अपनी दुकानें लगाए उस पर भी पड़ेगा। तो इससे हमारा आर्थिक जो काम है वो बाधित हो जाएगा। पूरे व्यापारी, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ पर ठप हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब वो ठप हो जाएगा तो उनको पलायन करना पड़ेगा। पलायन जब होगा तो बोकारो में अपराधी माहौल ज़्यादा तैयार होगा, लोग बेरोजगार होंगे तो लूटपाट बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पलायन का मुद्दा तो वैसे भी झारखंड में चरम सीमा पर है। आप गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बात कर लीजिए, धनबाद, कोडरमा, पलामू, सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग पलायन करते हैं। इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है। जी, यही हम कहना चाह रहे हैं ना
कि जो आप अभी बात बोले कि जय श्री राम और 370, ये हमारी आस्था की चीज़ है। जहाँ तक 370 की बात है तो 370 ठीक उसी तरह का था जैसे हमारे यहाँ CNT एक्ट है। CNT एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जिसको हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी वही स्थिति थी। तो 370 आर्टिकल में किसी एक भाग को संशोधित किया गया है, न कि 370 को हटाया गया। संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो अभी भी बरकरार है, उसमें से कुछ संशोधित किया गया है, लेकिन इसको सभी लोगों को जानकारी नहीं है और भाजपा वाले ये बता भी नहीं रहे। वो सीधे बता रहे हैं 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। तो उसको हटाने से क्या लाभ मिला? सिर्फ यही लाभ मिला कि जो ज़मीन आप नहीं खरीद सकते तो वो आप खरीद सकते हैं। तो इसका लाभ उन बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा जो वहाँ जाकर अपना धंधा फैलाएंगे, रिसोर्ट खोलेंगे, या वहाँ जो यूरेनियम वगैरह का खदान निकलेगा वो सब उनको लाभ मिलेगा। इससे हम लोग को, आम जनता को बहुत लाभ नहीं मिलने वाला। CNT एक्ट इसी तरह झारखंड में लागू है, जो हम लोग उसका ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं उसके अंतर्गत जो आते हैं। तो यह कोई मुद्दा नहीं है। चूँकि 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों की धार्मिक आस्था से उसको उन्माद में क्रिएट किया जा रहा है, उन्माद कर दिया जा रहा है और लोग उसमें दिग्भ्रमित होकर फंस रहे हैं। असल मुद्दा यहाँ बोकारो में शिक्षा और स्वास्थ्य का है। आज आप देखेंगे बोकारो जनरल अस्पताल है, उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मुझे लगता है। यहाँ पर एम्स आना था, वो नहीं आ पाया। एक मेरा सवाल आ गया एम्स से, पीछे से सर बोले कि जब PN सिंह सांसद थे तो उसके एयरपोर्ट और एम्स और बोकारो में एयरपोर्ट का मुद्दा अभी भी बना हुआ, अभी भी फंसा हुआ है। इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे चलेगी। एम्स यहाँ आना था, नहीं आया। आप एक सबसे दुबई लेकर चले गए देवघर। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ट्रेनें जिसको बोकारो से खुलना था वो सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं खुल पाया कि यहाँ बोकारो रेलवे स्टेशन में कोच वॉशिंग करने का कोई यहाँ सुविधा नहीं है। सिर्फ कोच वॉशिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत सारी ट्रेन जिनको यहाँ से खुलना था, लेकिन वो धनबाद चली गई और रांची चली गई। आज दीदी वो ट्रेनें यहाँ खुलती। 15 वर्षों से भाजपा के सांसद यहाँ रहे, 10 वर्षों से भाजपा के विधायक हैं। यदि इन लोगों ने इस मामले में पहल किया होता, और चूँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, सेल आपका केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं हुआ। अभी आपको पता होगा कि बोकारो इस्पात नगर में 36 विद्यालय चल रहे थे सेल के द्वारा, लेकिन उसमें से 30 विद्यालय को कंप्लीट बंद कर दिया गया और 6 विद्यालय जो है वो DAV को सौंप दिया गया। जब सेल केंद्र सरकार की है, भाजपा की है, भाजपा के यहाँ सांसद हैं, वर्तमान में विधायक भाजपा के हैं, क्यों उन्होंने बंद होने दिया? उन विद्यालयों में छोटे छोटे तबके के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे। आज उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है। सबके पास तो उसका पैसा है नहीं कि वो मंथली 2000-3000 रुपये फीस दे सके। लेकिन इस पर आज तक न स्थानीय सांसद और विधायक ने कोई बात करी, न अन्य कोई अभी उनके प्रत्याशी बात कर रहे हैं। ये हमारा ये मुद्दा है कि वो जो 36 विद्यालय बंद हुए हैं उसको चालू कराना हमारी प्राथमिकता में है। जो 6 विद्यालय DAV को सौंप दिया गया है और उसको ताबड़तोड़ फीस बढ़ा दिया गया, उसको हम लोग नियंत्रित करने का काम करेंगे। अभी जैन हॉस्पिटल है, उसको बंद करने का नोटिस दे दिया गया, खाली करने का। एक जो इलाज कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको क्यों बंद किया जाएगा? ये हमारा मुद्दा है। अभी एक हम जब घूमने क्रम में यहाँ के चास के व्यापारियों ने बताया कि वो अपनी दुकान के सामने स्कूटी तक नहीं खड़ा कर पा रहे। ये तो समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है। स्कूटी लगाते ही तो फाइन ले लिया जा रहा है। अरे भाई, जब मेरा दुकान है तो हम अपना स्कूटी कहाँ खड़ा करेंगे? आप उसकी या तो व्यवस्था करिए, नहीं तो फाइन किस बात का? आज सारे व्यापारी तंग हैं, उसके ग्राहक वहाँ गाड़ी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, इसके दरवाजे उसके दरवाजे होते होते वो ग्राहक ही दूर चला जा रहा है। दुकानदार का ग्राहक आया था मान लीजिए भालुटिया गली में, तो सीधे पहुँच गया धर्मशाला मोड़ उसी चक्कर में, और दुकानदार का दुकानदारी चला गया। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। अनुपमा जी कैसे जीतेंगे ढुल्लू महतो के साथ? क्योंकि ढुल्लू महतो तो कह रहे हैं कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता है, हम नरेंद्र मोदी जी के परिवार से हैं, 400 पार का जो नारा है उसमें धनबाद सीट भी है। देखिए, जो भी प्रत्याशी भाजपा के हैं वो नरेंद्र मोदी जी के परिवार के हैं, अच्छी बात है, वो उनके परिवार के रहें। हमारे जो प्रत्याशी हैं हम लोग जनता के परिवार से हैं, सारी जनता हमारी परिवार है। हम किसी एक टाइटल को लेकर नहीं चल रहे कि हम उनके परिवार के हैं। हमारे आप बेरमो में चले जाएं, 6 बार हमारे स्वर्गीय राजेंद्र वो विधायक रहे, 7वीं बार उनके पुत्र श्री अनूप सिंह जी विधायक बने हैं, तो 7वीं बार कोई ऐसे विधायक नहीं बन जाता है। आप वहाँ चले जाएं, जो खीरा बेच रहा है या हीरा बेच रहा है, एक भी व्यापारी यह नहीं कह सकता है
कि राजेंद्र बाबू के समय या अनूप बाबू के समय किसी भी व्यापारी से किसी भी रैली के नाम पर, कार्यक्रम के नाम पर कभी चंदा लिया गया हो, कभी दुकानें बंद कराई गई हो, कि आज बेरमो में आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। और हम वही माहौल धनबाद लोकसभा में देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के व्यापारी निश्चिंत रहें कि आप एक ऐसा प्रत्याशी को चुनना जा रहे हैं कि जो आपके लिए विकास में सहभागी बनेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और हमारा मुख्य मुद्दा एक और भी है यहाँ पर, बहुत समस्या। क्या मुद्दा है? मैं बहुत घूम रहा था तो बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं जो मान लीजिए अभी अस्थायी तौर पर बसे हुए हैं, खुद से बसे हुए हैं और बोकारो की ज़मीन पर बसे हुए हैं। उसका बराबर पानी काट दिया जाता है, कभी उसकी बिजली काट दी जाती है। अभी कभी आप देखिएगा धुंधी बाग हटाओ, कभी अभी जितने भी सेक्टरों में जो ग्राउंड्स बने हुए हैं, जहाँ कुछ लोग अपना ठेला खुमचा लगा कर अपना रोज़गार करके पेट पाल रहे थे, कोई गाड़ी खड़ा कर रहे थे, वहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दिया गया है। वो दिहाड़ी जो करते थे अपना ठेला लगा करके, उनको भी अब लगाने से मना किया जा रहा है। हम लोग का पहला ये प्रयास होगा कि जो भी इस तरह के अस्थायी लोग हैं, जो प्रतिदिन की आमदनी से जिनका परिवार चलता है, उनको हम लोग स्थायीकरण करेंगे। जैसे भी होगा उसको व्यवस्थित किया जाएगा कि ये नहीं कि नगर निगम में भी वो नहीं है, वो पंचायत में भी नहीं है और सेल उसको मान नहीं रहा है, तो कहाँ जाएंगे आखिर वो। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे कि उन लोगों को भी एक व्यवस्थित, जैसे हमारे CCL में है, जितने भी इस तरह के लोग हैं, हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने और वर्तमान में अनूप बाबू ने बहुत सारा ऐसा कांड आया CCL में और DVC में कि हटाने का प्रयास किया गया या उनको ये किया गया। उन्होंने कहा ये भी तो आपका सेवा कर रहा है। मान लीजिए आपका CCL का वर्कर है, उसको सस्ते में नाश्ता कर रहा है तो ठेला खुमचम जाएगा, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? वो सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो नाजायज़ है, वो अपना भी परिवार चला रहा है और जो हमारे CCL कर्मी उसके भी परिवार के लिए सस्ते में सारा चीज़ मुहैया करा रहा है। तो ये हमारा एक अंग है, इसको हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक उसी तरह बोकारो की भी स्थिति है, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हम गए थे गुमला कॉलोनी में, वहाँ बताया कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, जो कि हमारे पास मुखिया नहीं है, वार्ड पार्षद नहीं है, हम लोग सारी सुविधाओं से वंचित हैं। वहाँ वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। हम लोग को इस पर काम करना है कि भले ही वो अस्थायी है, वो जैसे भी रह रहा, उसको हम लोग नियमित करेंगे। सेल से बात करनी होगी, नगर निगम से जोड़ना होगा, जैसे भी करना होगा। हमारे प्रत्याशी इसमें सक्षम है और उसको जोड़कर हम लोग उन लोग को भी सुविधा सारी दिलाने की काम करेंगे। बाहरी भीतरी का मुद्दा बड़ा चरम सीमा पर है। लोग लगातार कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, वो बाहरी हैं, ढुल्लू महतो भीतरी है, इसलिए बाहरी को हम लोग नहीं भीतरी को जिताएंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कोई भी ना बाहरी है ना कोई भी भीतरी है, ठीक है। सारे लोग हमारे अपने हैं और हम लोग सबके लिए हैं। लोगों में भावनाएं आती हैं, वो जिनकी अपनी भावनाएं अपनी जगह हैं, हम लोग किसी का उनको असम्मान नहीं देना चाहते। जो अपने आप को जो समझता है समझे, लेकिन हमारे प्रत्याशी का कहना है और हमारी पार्टी का कहना है कि सारे लोग अपने हैं। यदि ये बाहरी भीतरी अपना अपना लोग इशू उठा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए ये प्लांट जो बैठा बोकारो स्टील प्लांट, ये तो कांग्रेस के समय में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में स्थापना हुआ था। आप बोकारो थर्मल पावर स्टेशन चल जाइए, वो भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो यदि ऐसा सोचा जाता कि ये तो झारखंड में है, ये बिहार में है, हम यहाँ क्यों प्लांट लगाएं, हम दिल्ली में ही लगा लेते हैं या हम अमेठी में लगा लेते हैं, हम रायबरेली में लगा लेते हैं, तो ऐसा तो कभी सोच नहीं रहा पूर्वजों का। ऐसा सोच रहता तो ये बोकारो स्टील प्लांट नेहरू जी अपने गृह क्षेत्र में बनाते, इंदिरा जी बोकारो थर्मल प्लांट अपने गृह क्षेत्र में बना लेती। ये सोच नहीं था। कांग्रेस पार्टी का सोच था कि कल कारखानों को पूरे देश में बनाना है ताकि लोगों को रोजगार सृजन हो और लोग स्वतः आत्मनिर्भर बने। आज आप 5 किलो चावल दे करके आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। साहब आप खुद बोल रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को चावल दे रहा हूँ और अगले 5 साल तक देता रहूँगा। इसका मतलब आपने अगले 5 साल तक के लिए उसका भविष्य सुरक्षित कर दिया कि वो 5 किलो चावल तक ही रहेगा, वो तरक्की नहीं कर सकता है। आप 80 करोड़ लोगों को ये गारंटी दे दी है कि आप 5 किलो चावल तक में ही रहिए, आप वहीं तक रहिएगा। कृष्णा जी, हमेशा ये हम लोग ग्राउंड पे बहुत जा रहे हैं और लगातार धनबाद क्षेत्र में बहुत रिपोर्टिंग किए हैं।
हाँ, तो एक चीज़ हमेशा सवाल आता है, भाजपा के लोग कहते हैं या आम जनमानस भी झारखंड का वो कहता है कि मोदी जी हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, गैस चूल्हा सिलेंडर मिला, हमको शौचालय मिला, पक्का का मकान मिला, हेल्थ कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता है। इस प्रकार की तमाम जो योजनाएं हैं मोदी जी की, वो डायरेक्ट जो आम जनमानस है उन तक पहुंच रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो राशन जो मिल रहा है अभी, आप इस बात को जानिए कि वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम राइट टू फूड कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये उस समय लाया गया था, उसी समय ये लागू हुआ। संयोग से 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, लेकिन योजना तो हमारी चालू रही। और कांग्रेस ने एक काम कभी नहीं किया कि चाहे आप वैक्सीन लगाए हो बचपन में किसी भी चीज़ का, उसके वैक्सीन में सर्टिफिकेट में या पोलियो वाला वैक्सीन हाँ, या अस्पताल में कभी कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री का फ़ोटो नहीं दिया। यहीं पर कांग्रेस थोड़ा मार खाई। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज़ कर रही है, आप हर जगह देखें फ़ोटो लगा हुआ, मोदी जी का फोटो, मोदी जी का फ़ोटो। अब 12,000 का कुछ शौचालय है, वहाँ भी फ़ोटो, पेट्रोल पंप जाइए वहाँ भी फ़ोटो, रेलवे स्टेशन जाइए वहाँ सेल्फी पॉइंट मोदी जी का फ़ोटो। अभी जो अनाज बांट रहा था उसमें बोरा में भी फ़ोटो। कांग्रेस 100 किलो का बोरा भेजती थी, उसमें खोल करके सबको दिया जाता था वजन के हिसाब से। आज वो पैकेट कर दिया गया और उसमें मोदी जी का फ़ोटो है। तो इसमें ग्रामीणों का भी दोष नहीं है, क्योंकि हमने प्रचार प्रसार में ध्यान नहीं दिया। प्रचार प्रसार के पैसा को हमने जनता के हित में खर्च किया। आज झारखंड सरकार भी राशन दे रही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रही है, लेकिन चूँकि हरा कार्ड के द्वारा दे रही है। और हमारे यहाँ भी इलाज का सारा सुविधा है। आप जितने भी सरकारी रेफरल अस्पताल है झारखंड में बने हुए हैं, कहाँ मुफ्त इलाज नहीं हो रहा बताइए। ये आप ढिंडोरा अलग पीट रहे हैं कि आयुष्मान भारत आप करवा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए सबका। हम लोग तो ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि पूरे 140 करोड़ जनता का निःशुल्क इलाज होना चाहिए। आप सिर्फ कुछ लोगों का क्यों आप इलाज करवाना चाह रहे हैं? सबका इलाज क्यों नहीं होगा? जो मान लीजिए देश के लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, उनका इलाज भी तो होना चाहिए निःशुल्क। बहुत डंका पीटा गया 15 लाख मिलेगा, किसी को तो मिला नहीं। जनधन खाता खुलवाया गया बैंकों में लाइन लगवा करके, तो वैसा फुर्ती दिखा के क्या फ़ायदा जब उसका रिजल्ट 0 होने वाला है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का ये चीज़ नहीं है। हम लोग सुस्त नहीं हैं, हम लोग चुस्त दुरुस्त हैं और गंभीरता से काम करना चाहते हैं कि गंभीरता से बात रखें। झूठ मूठ का अनाप शनाप बयान दे के हम वोट लेके निकल जाएं और कल वो काम नहीं पूरा हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। 25 मई को क्या होने वाला है धनबाद? 25 मई भाजपा गई। तो देखिए 25 मई को धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो है मतदान होने वाला है। जब मतदान हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी देखिए, पलायन के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, धनबाद संसदीय क्षेत्र में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। ये इस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बातचीत होना चाहिए, इस मुद्दे पे डिबेट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये इस बार का भी लोकतंत्र का जो महापर्व है ऐसे ही निकल गया। हालांकि कांग्रेस के जो कृष्ण कुमार चांडक जी जो है, कांग्रेस के बेरमो प्रखंड भी सूत्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा है, लेकिन जीतने के बाद इस मुद्दे पे काम होगा कि नहीं होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।